12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अंतिम चयन सूची चयन को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपके लिए बड़ी अपडेट है कि जिनको तैनाती नहीं वही काउंसलिंग में शामिल होंगे। बेसिक शिक्षकों की 12,460 शिक्षक भर्ती में केवल उन्हीं शिक्षकों को काउंसलिंग का मौका मिलेगा जिन्हें पहले तैनाती नहीं मिली है। काउंसलिंग के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो कि शिक्षक तैनाती पा चुके हैं उनको जिला बदलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षकों के 12,460 पदों के लिए 2016 में भर्ती हुई थी। इसमें सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया था। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार जिस जिले में प्रशिक्षण पूरा किया था उनमें ही तैनाती का प्रावधान था। प्रशिक्षण के बाद पता चला कि 24 जिले ऐसे हैं जिनमें से एक भी पद नहीं। ऐसे में 6,470 पद खाली रह गए थे। प्रशिक्षण के बाद भी इतने शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल सकी। उसके बाद शिक्षक कोर्ट गए। कोर्ट ने हाल में आदेश किया कि इनको तैनाती दी जाए और बेसिक शिक्षा परिषद ने इन शिक्षकों को उन 51 जिलों में तैनाती के आदेश दिए हैं जहां पद थे। इनके लिए काउंसलिंग पूरी करके 30 सितंबर तक तैनाती की जानी है। तो साथियों, यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को स्थान नहीं मिलेगा जो कहीं ना कहीं पूर्व में तैनाती पा चुके हैं। कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। दूसरी बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर सबसे पहले चयनित शिक्षकों को मौका मिलने की संभावना दिख रही है, जैसा कि इस खबर को अगर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। हालांकि साथियों, इन सभी चीज़ों पर हमने पहले भी आपको अवगत करा रखा है कि हम जो है वेट करेंगे अंतिम चयन सूची प्रकाशन होने का। जैसे ही आपके एनआईसी पोर्टल डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल करके सूची सामने आएगी, इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही उनमें गतिरोध जो उत्पन्न हुए हैं, आखिरकार उनकी स्थितियाँ कैसे स्पष्ट होंगी। और साथियों, यहाँ खबर के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दी गई है कि सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया आज से। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया काउंसलिंग कार्यक्रम। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6,470 शिक्षकों को आखिरकार 7 वर्षों के बाद स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनित शिक्षकों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। अंतिम चयन सूची तैयार कर जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर 27 दिसंबर को अपलोड होगा। अभिलेखों का परीक्षण 29 दिसंबर को और काउंसलिंग अभिलेखों की परीक्षणोपरांत हर जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर को दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में 12,460 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था। सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी करा लिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेरिट के अनुसार जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उसको उसी जिले के परिषदीय स्कूल में तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो गड़बड़ी सामने आई। शिक्षकों के खाली पद कुल 51 जिलों में थे, बाकी 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता के जिले चुनने की छूट दी, लेकिन तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और मामला फंस गया। ऐसे में 24 जिले जहां पद नहीं थे वहां से चयनित 6,470 शिक्षकों की तैनाती लटक गई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि 31 अक्टूबर के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अंतिम चयन सूची तैयार कर एवं जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर 27 तारीख को अपलोड होगा। अभिलेखों का परीक्षण 29 को और काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षणोपरांत हर अभ्यर्थियों की नियुक्ति को दिया जाएगा। तो साथियों, ये दोनों खबरें स्पष्ट कर रही हैं कि स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं मामले को निस्तारण की स्थितियां अपनी आगे बढ़ रही हैं। हालांकि बात की जा रही है कि मामला कोर्ट के आदेश से ही निर्धारित किया जाएगा। अगर साथियों यहाँ पर हम देखें तो कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से 6,470 पदों पर कॉमन मेरिट के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है। अब साथियों, जो ये आदेश है इसको फुलफिल करने को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि जो सबसे बड़ा मामला ये फंसा हुआ है यहाँ पर कि जो वेटिंग के साथी हैं उनको चयन किस प्रकार होगा, जो 20 डिस्ट्रिक्ट के साथी उनका चयन किस प्रकार से होगा। तो ये सारी संशय की स्थिति। हालांकि साथियों, हम आपसे निवेदन करेंगे कृपया अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होने तक थोड़ा वेट करिए, धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद की स्थितियों पर आप जो है स्पष्ट रूप से अपनी सारी जिज्ञासाओं को लेकर के आप जो है चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं। और साथियों, अभी चयन सूची को प्रकाशन को लेकर के स्थितियाँ बन रही हैं। हालांकि जो खबर के माध्यम से चीज़ें देखें, अगर समराइज
करें तो यहाँ पर जो है चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की बात निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि दोनों समाचार पत्रों की खबरों को अगर आप देखें। लेकिन साथियों, जो आदेश है उसका अनुपालन भी विभाग को करना पड़ेगा और उसको भी कहीं ना कहीं एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आदेश में कॉमन मेरिट की बात की गई। कॉमन मेरिट का मतलब 0+51 दोनों जनपद के अभ्यर्थियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाना है। और साथियों, ये सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में बनी हुई है। हालांकि साथियों, सेकंड काउंसलिंग की स्थितियां जैसा कि स्पष्ट है कि होनी है और होगी भी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग की पूर्ण जो है स्थिति बन रही है होने की। लेकिन साथियों, जो चयन सूची अपलोड होने जा रही है ये सब कुछ जो है स्पष्ट करने जा रही है। तो हम वेट करेंगे, जैसे ही चयन सूची निकल करके सामने आती है हम चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कुछ चीज़ें हैं। और हमने आपको NIC पोर्टल के बारे में जानकारी आपको प्रदान कर दी है। किसी भी तरीके से आप किसी ग्रुप की चयन सूची पर विश्वास न करते हुए जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जिसमें आपने स्पष्ट रूप से नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है वहाँ के NIC पोर्टल से अपनी जो है स्पष्ट रूप से चयन सूची डाउनलोड करके स्थितियों को देख सकते हैं। वो सूची आपकी हमने आपको अवगत करा दिया। अपराह्न यानी दोपहर तक आने की पूर्ण संभावना है और उसके बाद सारी चीज़ें जो गतिरोध हैं कहीं ना कहीं क्रमशः वो धीरे धीरे निस्तारण होने की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट होगी आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित होगी। वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। चयन सूची आते ही आपकी सारी चीज़ों को लेकर के जो स्थितियाँ हैं धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएं और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। अब ऐसी कोई अड़चन ना आए जिससे भर्ती प्रक्रिया फिर से आगे स्थितियों या परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं कठिन दौर में जाएं। लेकिन आशा रहेगी कि हमारे जो आदेश आया है 6,470 पदों पर कॉमन मेरिट का, उसी आदेश को देखते हुए विभाग जो है 6,470 पदों को फुलफिल करे और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उसका अनुपालन किया जाए। हालांकि इस पर जो है स्पष्टीकरण मिल चुका है कि सेकेंड काउंसलिंग को देखा जाएगा, कराया जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में यही दिक्कतें हैं कि किन अभ्यर्थियों को फर्स्ट काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाएगा चयनितों के अलावा। तो ये देखने वाली बात होगी जिस प्रकार सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो मिलते हैं जैसे ही आप सभी लोगों के लिए चयन सूची का प्रकाशन होता है वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।